एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जाम्पल नंबर 5। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। आपको ये शो करना है कि ये जो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर से ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो ए बी सी डी है एक पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूफ क्या करना है, और क्या चीज़ दी हुई है कि ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लेती हूँ मैं ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये 60 हो, सॉरी ये 30 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे हर एक एंगल में ये भी दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। हर एक एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल डिवाइड होंगे। तो ये तो आपको दिया हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में ये करना है कि जो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि एक रेक्टेंगल है, तो ये पैरेललोग्राम होना ज़रूरी है, पैरेललोग्राम, या इसके एंगल्स जो है वो 9 कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ तो हम बोल सकते हैं पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हर एक जो एंगल है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो मैं अगर ये वाला ट्राइंगल देखो, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो अपोजिट पेयर्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये इसके पैरेलल होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये इसकी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और मैं ये ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ ए डी, ठीक है। तो सेम साइड वाले अगर मैं इन दोनों पूरा एंगल की बात करूँ तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मैं लिख के समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे, हम प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो, मैंने ये लिया ए बी पैरेलल टू सी डी, हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और हम ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल ए डी, ट्रांसवर्सल ए डी, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ए डी। अब यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल, इसका एंगल ए प्लस एंगल डी, ये एंगल ए और प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब मुझे लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसका हाफ करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, एक एंगल निकालना है, ठीक है। तो फिर इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूँ, इन ट्राइंगल ए एस डी में, तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एस ए डी और डी एस ए, ठीक है। 3 एंगल बन रहे हैं, बट एस अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो एंगल मैं ये लिख सकती हूँ, एंगल एस ए डी या डी ए एस लिख सकते हो, प्लस एंगल ए डी एस। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये एंगल ए है, ठीक है, पूरा एंगल ए है, और मुझे सिर्फ एंगल अगर ये वाला चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकती हूँ कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे कोई यहाँ पे एंगल ले लिया, ये रहा एंगल, मान लेती हूँ पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो मुझे अगर ये एंगल लिखना है, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे अगर ये 30 डिग्री लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ 60,
क्योंकि हम 60 का ही तो हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना, अगर मुझे इसको लिखना है तो SAD को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AD। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AD। ये ए का एंगल, ए का तो हाफ ही है ना ये एंगल, और इसकी जगह पे ADS की जगह पे सेम वही काम करना है, हाफ ऑफ AD हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ D, एंगल D का हाफ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हाफ कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल D। तो यहाँ से हो गया हाफ, एंगल A प्लस एंगल D कितना था, 180 डिग्री था। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आया है, 90 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ये वाला ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर इन दोनों का सम कितना आया है, 90 डिग्री आया है। तो मैं अगर इस पूरे ट्राइंगल तीनों एंगल का सम देखना चाहूँ तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है। किसी एक ट्राइंगल में अगर मैं तीनों एंगल का सम की बात करूँ तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से अगर लिखूँ इन ट्राइंगल, वापस मैं यही ले रही हूँ ASD में, तो एंगल कौन से, तीनों एंगल के नाम लिख दो, SAD प्लस एंगल ADS प्लस एंगल ASD। ठीक है, ASD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमने अभी जस्ट निकाला कि ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये बचा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप करके एंगल ASD लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल, यहाँ पे एंगल ASD कितना निकल सकता है, 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल निकल के आया है, ये एंगल, ये वाला एंगल वो कितना आया है, 90 डिग्री आया है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आया है, 90 डिग्री आया है। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल RSP, एंगल RSP कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बराबर होंगे, ये कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आप साइड में भी लिख सकते हो कि ये कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वही काम यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। देखो ये दोनों एंगल का, अभी यहाँ पे अगर मैं हाफ इसका लूँ एंगल A का, अब मुझे एंगल इसकी ये ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल लूँ और ये वाला एंगल निकालूँ, तो इन दोनों का सम जैसे यहाँ पे 90 डिग्री आया था वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री आएगा, तो तीसरा एंगल कितना आएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 निकल गया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। सेम अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो ये वाला ये दोनों एंगल का, ये जो हाफ हाफ है, इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो तीसरा कौन सा बच रहा है, एंगल R बच रहा है, तो एंगल R कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और जैसे सेम काम हमने यहाँ पे भी किया, ये दोनों एंगल का सम 90, तो ये कितना 90, अगर ये 90 तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 90। ठीक है, तो यहाँ से सारे एंगल्स कितने आ गए, 90 डिग्री आ गए। अब हम जानते हैं किसी भी, अगर हम क्वाड्रिलेटरल में उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अगर वो 90 डिग्री हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से तो एक निकल के आइए, पैरेललोग्राम भी है, और एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे निकल के आ गए हैं कि आप यहाँ पे सारे एंगल्स लिख सकते हो, सिमिलरली करके निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, तो सिमिलरली करके आप यहाँ पे जितने एंगल्स हैं, जैसे SRQ
एस आर क्यू इज इक्वल टू दूसरा एंगल आर क्यू पी तीसरा एंगल आर क्यू पी और यहाँ पे क्यू पी एस ये तीनों एंगल कितने आ जाएंगे, ये भी 90 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गए, तो सारे के एंगल कितने आ गए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अगर एक 90 डिग्री हो गया तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन विच क्या डेफिनेशन होती थी, वन एंगल अगर 90 डिग्री है, वन एंगल इज 90 डिग्री, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी सी डी सॉरी पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।